नौकरी, शादी, बच्चे, परिवार, रिश्ते, समाज, क्या यही जीवन है? क्या इन्हीं से जीवन की सार्थकता तय होती है? क्या यही जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य है? क्या यही सारी चीजें हमारे जीवन में खुशियों का आधार है? सुख की चाबी क्या यही सारी चीजें हैं? नौकरी, शादी, परिवार, समाज, रिश्ते। अगर ऐसा है तो फिर आज हर इंसान इतना परेशान क्यों है? सब कुछ होने के बाद भी वो इतना बेचैन क्यों है? अंदर से खाली खाली क्यों है? इतना तनाव में क्यों है? समाज में आज इतनी विषमताएं क्यों हैं? दोस्तों, वास्तव में उसके तनाव का कारण यही सारी चीजें हैं। आप माने न माने, यही सारी चीजें जो हैं वो इंसान के डिप्रेशन का कारण है। हर चाहे आप किसी भी पहलू को देख लो, वो इनमें से किसी न किसी एक से कनेक्ट हो जाएगा। और यही सारी चीजें हैं जिनको हम जीवन में अति महत्व दिए रहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ये हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व रखते हैं? क्या ये इतने जरूरी हैं? क्या इनके बिना जीवन नहीं चलेगा? ये बहुत गहरा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये लगभग देखो, हम अपने जीवन में अब जैसे नौकरी से अपन शुरुआत करते हैं, हमारे दिमाग में ये बचपन से भर के रहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, नौकरी करो। हमारी कंडीशनिंग, हमारी प्रोग्रामिंग उसी तरह से होती है। फिर हम एक नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, कंपटीशन में भिड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात एक कर देते हैं, जी जान लगाते हैं कि एक नौकरी मिल जाए। मतलब ये तो कष्ट भरा समय हुआ, क्योंकि आप नौकरी के लिए एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, जी जान जुटा दे रहे हैं, आपके मन में पल पल ये है कि भाई एग्ज़ाम कैसे जाएगा। अब जब नौकरी पा लिए तो ये क्या गारंटी है कि वो नौकरी आपकी एकदम सुखदायी होगी, आप एकदम सुख चैन से चलेगी। बचपन से हम लोग को ये बता दिया जाता है कि पढ़ लिख करके एक अच्छी डिग्री हासिल करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करो और एक जॉब प्राप्त करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो जॉब जब लग जाए, नौकरी लग जाए, तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो अब जीवन सेटल। असली परेशानियां तो नौकरी के बाद शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि नौकरी लगना कठिन है, लेकिन जो लोग नौकरी लग चुके हैं, आप उनसे पूछ कर देखिएगा कि नौकरी लगना जितना कठिन नहीं है, उससे कई ज़्यादा कठिन है नौकरी को निभाना, नौकरी को करते रहना। वहाँ पल पल में आपके पास कब कोई झटका, कब कोई कॉल, कब कोई मेल, कब कोई नोटिस आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। बॉस का एक कॉल भी आपको टेंशन में डाल देता है। यानी कंटिन्यूअसली वहाँ पे दिमाग में प्रेशर बने रहता है, अनिश्चितता बनी रहती है कि कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। जिस चीज को आप पूरा अपना जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू मान बैठे हैं, उसके छीनने का भय भी तो बना रहेगा। जो नौकरी में है उनको छीनने का भी भय बना रहेगा कि कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। और इसी डर के कारण वो हर एक काम को जो उनका अनचाहा है, मतलब वो सब कुछ करते हैं, हर काम करने को तैयार रहते हैं, हर बात मानने को तैयार रहते हैं। मतलब उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्वतंत्रता दूसरे को दे दी, क्योंकि नाम ही है नौकरी। अब बताइए, ये ऐसी चीज है जो इंसान की स्वतंत्रता छीन लेती है, उसके व्यक्तित्व को मार देती है। हम ये सोचते हैं कि भैया इससे हमारा भविष्य सिक्योर रहेगा, भविष्य सुरक्षित रहेगा, एक निश्चित आय मिलती रहेगी, हम सेफ रहेंगे। मतलब हम चीजें सोच रहे हैं भविष्य के लिए, वर्तमान को तो आप पूरा मार देते हैं। बताइए, अधिकतर नौकरियां तो ऐसी हैं जिनको मतलब जो व्यक्ति चाहते ही नहीं है, वो अनचाहे काम से जुड़े हुए हैं, सिर्फ मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको छोड़ नहीं पा रहे। आदमी मरता रहेगा, रोते रहेगा, लेकिन उस नौकरी को छोड़ नहीं पाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों। अगर अब ये हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जरूरी है, क्यों है, क्यों इतना जरूरी है? ऐसी कौन सी चीज हो गई जो हमने इसको इतना जरूरी बना दिया? कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, कहीं तो कुछ बेसिक में कुछ गड़बड़ है जो इतना जरूरी हो गया। जीवन में जीवन से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं है। और जीवन में जीवन का अर्थ है कि आप खुले होकर जियो, प्रसन्न होकर जियो, स्वतंत्र होकर जियो। और ऐसा जीने से आपको जो चीज रोक रही है, समझ लीजिए वो आपके बंधन का कारण है। वो चीज आपके लिए जरूरी तो क्या, वो चीज होनी ही नहीं चाहिए जीवन में। जो आपका बंधन का कारण बने, उसे रस्सी समझकर त्याग दो। जो आपके दुख का कारण बने, उसे त्याग दो। त्यागने का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ दो। कहने का अर्थ है कि आपने उसको, उसके साथ जो जुड़ाव लगा के रखा है, आपने उसको जीवन का जो सब कुछ मान लिया है, उसको मानना छोड़ दो। जीवन बहुत ऊपर है, पहली प्राथमिकता आप जीवन को रखो। आज हमारा जीवन इन्हीं चीजों में बट गया है दोस्तों। हम सोचते हैं कि चलो नौकरी लग गई, अब शादी कर लेते हैं। शादी में लोग सुख के सपने संजो रहते हैं कि एक बार शादी हो जाए, जीवन सेटल, जिंदगी सेटल। लेकिन जिनकी शादियां हो चुकी हैं, आप उनके जीवन को देखिए, करीब से देखिए, आपको पता चलेगा कि असली बैंड तो उन्हीं लोग का बजा हुआ है।
हम लोग सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, मस्त जिंदगी प्यार से भर जाएगी, प्यार से ज़्यादा वो समझौतों से भर जाएगी, प्यार से ज़्यादा वो झंझट, किचकिच और तनाव से भर जाएगी। ये एकदम फैक्ट है। आपने अपने चारों ओर अनुभव देखे होंगे, अनेक कहानियां आपने देखी होंगी दोस्तों। तो ये जीवन में सुख का कारण नहीं है दोस्तों, सुख इसमें है ही नहीं, एकदम 100% तय है। सुख इसमें देखा जाता है लेकिन इसमें है नहीं, सुख इसमें देखा जाता है लेकिन है नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग टेंशन लेते हैं। परिवार, शादी की है, परिवार, एक परिवार बस जाए, जिंदगी सेटल, उसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है, जो कि आपको पल पल आपको व्यग्रता में, चिंताओं में डुबाए रखती है। उसके बाद असली चिंता तो तब शुरू होती है भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके लिए नई जिम्मेदारियां, उसके लिए नई चिंताएं, उसके लिए नए बंदोबस्त शुरू नहीं होते क्या? अब वो नए सिरे से आपका नया काम शुरू हो गया, वो नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया। अब उसमें अच्छा, अब जैसे बच्चे को थोड़ा कुछ भी हुआ, आप इधर टेंशन लेने लगेंगे कि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, उसको कुछ हो ना जाए, अभी वो बाहर गए तो पता नहीं कहाँ क्या होगा। मतलब आपका पूरा ध्यान, पूरा माइंड, पूरा मोह उसी में फंसा रहेगा। तो इसके मोह में तो आप पहले से फंसे हुए हैं, अब एक और नया मोह आपके जीवन में आ गया, एक नई चिंता बढ़ गई। ये सब चिंता बढ़ाने वाले तत्व है दोस्तों। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों से मन से आसक्ति तो कम से कम तोड़ ही दे। अगर आप इन चीजों में घुसे अभी तक नहीं हैं, तब तो 1000 करोड़ बार आप सोच लेना इन चीजों में घुसने से पहले। इन चीजों के बिना भी जीवन अच्छा चलता है और बहुत अच्छे से चलता है, बल्कि एक अलग ही क्वालिटी का जीवन चलता है। लेकिन अगर आप इन चीजों में से घुस गए हैं किसी में, इसमें 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 जहां तक भी आप घुस गए हैं, जितनी दलदल में आप फंस चुके हैं, तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कम से कम मानसिक रूप से आसक्ति तो छोड़ दें। ये सारी चीजें जो है, ये मानसिक अशांति का कारण है। आप कहेंगे सर आप ऐसे उल्टा क्यों बोल रहे हो? दोस्तों, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ उनको आपको समझ में आ रहा होगा, जो वास्तव में मानसिक रूप से अशांत है इन सब चीजों के कारण, उनको ये समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़ा कारण है मानसिक अशांति का कि हम इन्हीं चीजों में सुख माने हैं ना। एक सूत्र आप लोग याद रखिए, आप जिस चीज में सुख मानोगे वही चीज आपको दुख देगी। आप सोचोगे शादी करके सुख मिलेगा, फैक्ट है आपको दुख मिलेगा। आप सोचोगे नौकरी लग गई अब सुख मिलेगा, जीवन एकदम मस्त सेटल हो गया, आप नई नई चुनौतियां जब फेस करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें सुख है ही नहीं। परिवार बसा लेने से सुख मिलेगा, वो आप अच्छे से जानते होंगे कि इसमें जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं, चिंताएं और बढ़ती हैं, और ज़्यादा तामझाम बढ़ जाता है, घटता नहीं है दोस्तों। समाज, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, कहीं मैं ये काम कर दूंगा तो समाज की नज़र में गिर तो नहीं जाऊंगा। समाज 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 करके हम लोग इतना चिंता करते हैं, यही जब हमारा बुरा वक्त आता है तो यही समाज के लोग दिखाई नहीं देते। आज जिनके फ़ोन कॉल्स आपके पास बहुत आते हैं, आपके बुरे समय में कोई फ़ोन नहीं करेगा, आप लगाएंगे तो उठाएगा भी नहीं सामने से कोई। तो जितने भी दोस्त यार समाज, ये टोटल सब अपने मतलब के लिए होते हैं। आपका आपके अच्छे वक्त में सब साथ रहेंगे, लेकिन बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा। तो ये जीवन आपका अपना है, आप इसको अपने तरीके से जिए, क्योंकि जब मरने का समय आएगा तो आपके बदले मरने को कोई भी तैयार नहीं होगा दोस्तों। एक फैक्ट है ये। जिस दिन मरने का समय आएगा और आप किसी को भी बोलेंगे कि आप मेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, कोई नहीं होगा। तो जब मरना हमको खुद के लिए खुद ही है, तो जीना भी खुद के लिए खुद होना चाहिए। तो समाज की परवाह छोड़ दीजिए, वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। चार लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी पोजीशन घट न जाए, मेरा सम्मान, ये वो, और इसी के चलते हम लोग बहुत गुलामी भरा जीवन जीते हैं। उसने गाड़ी खरीद ली तो मेरे यहाँ भी होनी चाहिए, उसका बड़ा घर बन गया तो मेरे यहाँ भी होनी चाहिए, लोन लेना पड़ जाए तो मैं लूंगा। अरे सामने आप, चलो मान लो उसकी बराबरी आप कर लिए, ठीक है, अपने आप को मुसीबत में डाल करके उसकी बराबरी कर लिए, आपको तुरंत उसी क्षण कोई सामने जस्ट बगल में उससे भी बड़ा दिखेगा तो आप उसके पीछे दौड़ेंगे, आप उससे बराबरी करने की सोचेंगे। ऐसा जीवन तो बहुत ही ज़्यादा गुलामी भरा होगा दोस्तों। जब तक आप दूसरों को देखते हुए, दूसरों को सोचते हुए जीवन जिएंगे, तुलनाएं करते हुए, ईर्ष्या करते हुए जिएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा घातक होगा हमारे खुद के लिए। नो कंपेरिजन, किसी से तुलना मत करो, कोई देखा देखी, कोई दिखावा नहीं, खुद को भी दिखाने की कोई कोशिश मत करो। ये अपनी मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है।
कि हम दिखाएं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। अंदर से भले हम खोखले रहें, दुखों से गुजरते रहें, लोन में फंसे रहें, लेकिन हम दिखाना चाहें कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, ताकि हमारी शान शौकत बढ़ती रहे, तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। असली जो है वो आंतरिक शांति मायने रखती है, दिखावा मायने नहीं रखता है। हम दुनिया को बहुत दिखाएं लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहें, अंदर ही अंदर फंसते रहें, अंदर ही अंदर ये सोचे कि मेरा अब ये लोन कैसे पूरा होगा, इसको पैसा कैसे दूं, ये किल्लत वो किल्लत, तो फिर क्या मतलब का बताइए। मतलब आप केवल दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, खुद तो बैंड बजी हुई है, तो फिर कोई मतलब नहीं दोस्तों। इसलिए रिलैक्स लाइफ जिए, एकदम सीमित, मतलब सहज सरल और सहज जीवन जिए, दुनियादारी की परवाह छोड़ दें, समाज की परवाह छोड़ दें। ये सब मिलकर के भी आपको कभी खुश नहीं रख सकते। मतलब आप जो है इनके हिसाब से अपना अप डाउन न कीजिए, इनके हिसाब से न जिए कि भाई ये समाज ये चाह रहा है तो चलो मैं ये कर देता हूँ, ये चाह रहा है तो मैं ये कर देता हूँ। दोस्तों ये समाज जो है वो आपके अच्छे वक्त में जितना आपके साथ खड़ा होगा, आपने एक थोड़ा सा कुछ भी ऊंचा नीचा काम कर दिया, थोड़ा सा भी आप गड़बड़ हुए, तो ये आपको गिराने में भी देर नहीं करेगा, तुरंत गिराएगा दोस्तों। तो ऐसे समाज की क्या परवाह करना, ऐसे समाज से क्या चिपकाव रखना, बताइए आप। रिश्ते, यहाँ अपने तो सब हैं दोस्तों, लेकिन अपनापन कहीं नहीं है। रिश्ता कुछ और नहीं, केवल एक व्यापार बन गया है आज, केवल लेन देन का काम है। आप जिसके लिए जितना करेंगे आपको उतना ही मिलेगा, एकदम फैक्ट बात है। आप सोचेंगे कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, उससे पहले आपको ये सोचना होगा कि मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए क्या किया। उसके बाद रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, और अगर आप अपेक्षा रखोगे तो दुख पाओगे। रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल न कीजिएगा कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने उसके लिए ये भला किया, उसको इतनी मदद की, ये मेरा ये रिश्तेदार, मेरे ये अपने, और आप चाहोगे कि ये मेरे अब काम आए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। रिश्ते टोटल टोटल मतलब के लिए बने होते हैं। आपका जब मतलब, यानी कि मतलब जिनसे आपसे जिनका जिनका मतलब पूरा होता है ना, वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे अपनापन दिखाएंगे, आपको प्यार करेंगे। जिस दिन आप उनके मतलब के नहीं रहे, आप उनके काम के नहीं रहे, वो उस दिन आपसे दूरियां बना लेंगे दोस्तों, ये एकदम फैक्ट है। कोई भी किसी से उसके सुख के लिए या उसकी खुशियों के लिए प्यार नहीं करता, खुद के सुख के लिए, खुद की खुशियों के लिए ही दूसरों से प्यार करते हैं, सब के सब, टोटल पूरी दुनिया का यही एक रोल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से प्यार करते हैं, ये मेरे को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तो आप ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है वो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे द्वारा इनको ये सुख मिलता है, ये खुशियाँ मिलती है, मेरा इनके जीवन में इतना इतना महत्व है, तभी ऐसा हो रहा है। और उन महत्वों में आप थोड़ा सा भी कमी या थोड़ा सा भी परिवर्तन लाएं, तो उस चीज़ में भी आप परिवर्तन देखेंगे। जो आप अपने लिए दूसरों के तरफ से महसूस जो करते हैं, उसमें भी आपको तुरंत परिवर्तन महसूस होगा। तो क्या ऐसी चीज की चिंता करना जायज है? आप खुद सोचिए। तो इन सब में कुछ नहीं रखा दोस्तों, इन सब का सॉल्यूशन यही है, ये सारे चीजों को अपना जीवन मत बनाइए, ये जीवन का एक पार्ट है। जीवन कहीं 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 गुना इन सब से ऊपर है। इन सब चीजों को आप फ्लेक्सिबल तरीके से लीजिए, इनमें इतना अधिक मत उलझिए, काम वही कीजिए जो आपके पसंद का हो, जो आपको अच्छा लगे वही करो। चाहे आप अपनी छोटी सी दुकान क्यों ना खोलो, लेकिन आप अपने स्वतंत्रता पूर्वक जो काम अच्छा लगता है वही करो। खुश होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुश रहना इंपॉर्टेंट है। अपनी झोपड़ी का मालिक बनना कहीं ज़्यादा अच्छा है महलों के नौकर बनने से, इस बात को याद रखना। जो जिसकी नौकरी जितनी ज़्यादा बड़ी, वो उतना बड़ा नौकर होता है, वो उतनी ज़्यादा जी हुजूरी करता है, वो उतना ज़्यादा झुकता है, उतना ज़्यादा अपना आत्मसम्मान खोता है। इस बात को याद रखना दोस्तों। ये मायने नहीं रखता कि उसके पास कितने पैसे हैं और झोपड़ी वाले के पास कितने कम पैसे हैं। जिंदा दिली से जो जीवन जिए वही असली जीवन है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपके जहां जहां जिस जिस पॉइंट पर अशांति का कारण बन रही है, वहां से अपने मन के तारों को हटा दो। मन के तार तोड़ने का अर्थ ये है कि आप इनसे इतना ज्यादा अटैच मत होइए, आप जुड़े रहिए इनसे। अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप इन सब चीजों को छोड़ दो, इन सब चीजों से अपने तारों को तोड़ दो, दूर हो जाओ, सब कुछ त्याग के वन में चले जाओ, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। आप रहिए, जैसा जीवन जीते हैं, जो आपकी रूटीन आप वो कीजिए, बस
इन सारी चीज़ों से अपेक्षाएं तोड़ दीजिए, मन को तोड़ लीजिए, मन को हटा लीजिए वहाँ से। आप संसार में रहें, लेकिन इन संसारी चीज़ों को अपने अंदर मत घुसने दें। इनसे उम्मीद बिल्कुल मत रखना दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एक पार्ट है, ये आपका पूरा जीवन नहीं तय करेंगे। आपके जीवन का परम उद्देश्य है मानसिक शांति, मुक्ति, और जो चीज़ इसके आड़े आ रही है आप उससे दूरी बना लीजिए। इन सारी चीज़ों का अपने ऊपर कोई भी लोड मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। ये सारी चीज़ें केवल वैकल्पिक हैं, जीवन में है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अपने मन में इनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं पालना है, कोई अपराध बोध, कोई चिंता, कोई डर का भावना नहीं रखना है दोस्तों। पहला स्थान मानसिक शांति, बाकी सारी चीज़ें बाद में। जो आपकी मानसिक शांति के आड़े आए उससे किनारा कर लो, उससे हटा दो, उन बंधनों को काट दो, तोड़ दो। खुश रहो, स्वतंत्र रहो, आज़ाद रहो, बिंदास रहो, और ये सारे काम करो, परंतु बिना अटैच हुए, बिना टेंशन लिए, बिना बहुत बड़ा इनको देखे। इनको बहुत बड़े रूप में नहीं देखना है। कोई चीज़ छूट रही है, छूटने दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अपने मन में हमेशा ये ध्यान रखो, मर तो नहीं जाएंगे हम। हमेशा ये प्रश्न याद रखना दोस्तों, जीवन में कितना ही बड़ा कोई चीज़ बवंडर मच जाए ना, अपने मन में ये पूछना कि ये अगर हो भी जाए तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा। बल्कि ये सोचो कि अगर ये हो भी गया तो मुझे इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा, मेरे जीवन में क्या क्या प्लस होंगी, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें होंगी। उन बातों की ओर जब आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा अच्छा है भैया, छूट भी जाए कम से कम मेरे को ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। इस तरह से आपकी सारी चिंताएं, सारे तनाव जाते रहेंगे दोस्तों। तो हमेशा प्लस की ओर ध्यान दो। कोई चीज़ छूट रही है तो उसके छूटने में क्या क्या भला हो सकता है वो देखो। कोई चीज़ मिल रही है तो जब तक वो चीज़ आपके पास है तब तक आप उसमें क्या क्या अच्छा हो सकता है वो देखो दोस्तों। तो जीवन के सुनहरे पक्ष को देखो, आप हमेशा खुश रहोगे। किसी भी चीज़ को इतना बड़ा मत बनाओ जो आपकी अशांति का कारण बने। रिलैक्स रहो, खुश रहो, और सब बात की एक बात, सारी चीज़ें अस्थायी हैं, नश्वर हैं। कुछ सालों बाद हम खुद इस धरती पर नहीं रहेंगे, बताइए। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, सारी चीज़ें, जो कुछ आपके साथ है, जो कुछ आपके आसपास है, सब कुछ कुछ समय की चीज़ें हैं। कुछ सालों बाद क्या, कल का ही कोई भरोसा नहीं। जरूरी थोड़ी है कि बूढ़े होने के बाद ही हम मरेंगे, कल का ही कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी जा सकता है। मरने के बाद पूरी दुनिया हमारे लिए मर जाएगी, तो फिर हमारे को क्या फर्क पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसी है। भाई कौन आपको याद रख रहा है, कौन याद नहीं रख रहा है, किसने आपकी कितनी पूजा की, आपका कितना नाम हुआ, लोग आपको कितना याद किए, ये सब आपके लिए क्या मायने रखेगा। जिस दिन हम दुनिया से चले गए उस दिन हमारे लिए भी तो दुनिया खत्म हो गई दोस्तों, आप खुद सोचिए। तो हम किस बात की इतनी चिंता करते हैं। एकदम रिलैक्स्ड लाइफ है, मतलब बिंदास रहिए। आप रोज ये न्यूज़ सुनते होंगे कि आज इतने लोग मरे, उतने लोग मरे, वो सोचे भी नहीं थे कि आज उनका आखिरी दिन होगा, बताओ। वो भी हमारी तरह ही लोग थे। इस तरह जीवन एकदम अनिश्चित है, इसलिए आप हर प्रॉब्लम को एकदम एकदम धुएं के रूप में देखो कि ये धुआं है, उड़ जाएगा थोड़ी देर में। जीवन उससे कहीं बड़ा है। प्रॉब्लम कोई भी स्थायी हो ही नहीं सकती, हर समय बीत जाता है, हर समय चाहे कैसा भी हो बीत जाता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, समय के साथ उसकी तीव्रता कम होती जाती है। समस्या या तो हल हो जाती है, या अगर हल नहीं होती तो विलीन हो जाती है, यानी उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। वो अब उतना आपका दिल नहीं दुखाती। हर चीज बदलते रहती है, हर भावना बदलते रहती है। जो फीलिंग्स आपके मन में आई है कुछ देर बाद चेंज हो जाएगी। हर सिचुएशन बदल रही है। लोग जो पहले थे आज अब इस दुनिया में नहीं है। आज जो आपको दिख रहे हैं कुछ सालों बाद इनमें से कोई नहीं दिखेगा, इनके बदले दूसरे लोग आ जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे। सब बदलते हैं, सब दुनिया का क्रम ऐसे ही चलते रहता है दोस्तों। तो फिर किस बात की चिंता करना। रिलैक्स रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, आज़ाद रहें, और हमेशा हमेशा चेहरे पर स्माइल हमेशा बरकरार रखें दोस्तों। धन्यवाद।